नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। यह एग्जाम्स 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है, इसलिए आपके पास समय तो कम है, लेकिन तैयारी इसमें काफ़ी अच्छे से करनी है। इसके लिए हम आपके लिए 2 सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सीरीज में आपको हम जनरल स्टडी की 25 क्वेश्चंस कराएंगे। उसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन से आपको फैक्ट्स भी बताएंगे, जिससे कि आपको मिनिमम प्रत्येक वीडियो से 50 से 60 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे, और इससे आपकी तैयारी बेहतरीन भी हो सकती है। और यहाँ हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल जनरल साइंस के 150 क्वेश्चंस कराएंगे। इससे आपकी जनरल स्टडी और जनरल साइंस दोनों ही काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, और आप परीक्षा में अच्छी स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्कोर अच्छी हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। जी का मान होता है, तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बर्ड फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम HNA वायरस है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और पृथ्वी के प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 भाग होता है। जैसे कि अगर 60 केजी की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका वजन 10 केजी हो जाएगा। भूकंप किस उपकरण से मापते हैं? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सुराही का पानी ठंडा होता है क्यों? तो इसका मुख्य कारण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है, जबकि अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण नहीं होता, जबकि तापमान में वृद्धि होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है, और वर्षा का जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि मृदु जल जिसे हम पीते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। पितृकता सिद्ध करने में आवश्यक है, तो पितृकता सिद्ध करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आवश्यक है। सेक्सडेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए सेक्सडेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, और सबसे कम वेग वायु में होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल से दूर किया जाता है। नी अ यानी अवतल, दूर दृष्टि दोष यानी दू उत्तल लेंस से दूर की जाती है। प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो प्रदूषित जल के सेवन से टाइफाइड नामक रोग होता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे HCl भी कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट पाए जाते हैं। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, उस समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इंसुलिन शरीर में अग्न्याशय द्वारा बनती है, यानी कि इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय से होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है? तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रुधिर का तरल भाग होता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है? तो रक्त समूह में सर्वदाता ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल की यह बीच की सहजीवी यानी योजक कड़ी है। मछलियां सांस लेती है? तो मछलियां अपने गलफ्रेंड यानी गिल्स की सहायता से सांस लेती है। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया नामक रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ देखा है, इसका मतलब आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में जरूर है और आप भी चाहते हैं कि आपको एक सरकारी जॉब हो, परंतु इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत पूरी लगन से करनी पड़ेगी। इसके लिए हम तो आपके साथ हैं, परंतु आपको हमारे साथ जरूर होना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। हम आपकी जनरल स्टडी और जनरल साइंस की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और एक बात, अगर आप जनरल स्टडी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको जनरल स्टडी की काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जो पूरी फैक्ट्स के साथ हैं, जिससे कि आपकी जनरल स्टडी तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें, तो हमारे एक किसी भी वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और उन्हें कहें उस वीडियो को देखें। और ये मत कहे कि वो सब्सक्राइब करें या हमसे जुड़े, यह हमारे मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। बस आपसे हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो ये हेल्प जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकरण है। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल है, जो दांतों में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स है, जो कान की हड्डी है। कान में कुल मिलाकर 6 हड्डियां पाए जाते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, जिसका उपयोग आपातकाल में होता है, और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। तो जीन संश्लेषण संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं? तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक परजीवी के कारण होता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारे वीडियो देख पाए, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और एक बात, अगर हमसे वीडियो में किसी प्रकार कोई गलती हुई तो प्लीज़ हमें माफ़ करें और हमारे गलती को सुधार करने के लिए हमें कमेंट कर बताएं, ताकि हम अपनी गलती की सुधार कर सकें और आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।